गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ मांड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट का समाकलन का 15वां वीडियो है। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला प्रश्न। इसके अंतर्गत इन्होंने बोला है समाकलन 3x² बटे x⁻6 प्लस 1। इसका हमें क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि आपका जो अंश में रखा हुआ है 3x², ये हमारा किस प्रकार से dt के साथ जाए। तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि ये किसका है, x⁻3 का क्या है, ये अवकलन है। तो x⁻6 को हम x⁻3 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3x² इंटू dx, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं x पावर कितना 3 और जा पे घात 2, क्योंकि ये घात कितनी हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी, और प्लस 1। यदि हम x⁻3 को अगर t मान लेते हैं तो हमारा ऊपर जो 3x² इंटू dx रखा हुआ है ये हमारा dt में चला जाएगा। तो मान लिया कि यहाँ पर लेट x⁻3 दिस इक्वल टू कितना मान लिया t। दोनों पक्षों का हमने अवकलन किया तो यहाँ निकल के आ रहा है हमारा 3x² इंटू dx दिस इक्वल टू आएगा हमारा dt। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3x² इंटू dx दिस इक्वल टू dt, ये पूरी चीज हमारी किसके अंदर dt के बराबर है ये, और ये चीज हमारी t के बराबर है। तो ये हमारा प्रश्न चेंज होकर के ये आ रहा है कि यहाँ पर dt बटे t पे घात कितना 2 और प्लस 1 इंटू dt। यहाँ पर पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने आपको बताया कि समाकलन 1/1 प्लस x² बराबर कितने के होता है, ये tan इनवर्स x के होता है। तो ये हमारा होगा tan इनवर्स t के बराबर होगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा c। यहाँ पर t का मान रख दीजिएगा। t का मान है हमारा कितना, x पे घात 3। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और x पे घात कितना 3 और प्लस c। तो दोस्तों इस प्रश्न का यही जो क्या होगा अपना आंसर होगा, और प्रश्न संख्या हमारा 1 कंप्लीट होता है। तो देखते हैं अब अगला अपना प्रश्न। अगले प्रश्न संख्या नंबर 2 में इन्होंने ये बोला है कि हमको समाकलन करना है कितने का, 1/√, में यहाँ पर 1 प्लस 4x² का। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 4x² लिखा है इसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। अगर 2x का होल स्क्वायर इंटू dx, अगर 2x को कितना मान लूं मैं, t मान लेता हूं। 2x बराबर कितना t, तो यहां पर आएगा मेरा 2dx दिस इक्वल टू किसके आएगा, dt के बराबर आएगा। अगर dx बराबर यहां से निकालते हैं तो ये निकलता है हमारा dt बटे कितना 2 निकल के आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर dx का और t का मान रखे देते हैं। तो
ये जो हमारा निकल के आ रहा है, ये हमारा निकल के आएगा, दिस इक्वल टू होगा हमारा समाकलन 1/2 को पहले लिख रहा हूं, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ऊपर मेरा हो जाएगा dt और बट्टे ये वन है, वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2x की जगह पर हम t मान चुके हैं तो इसकी जगह पे t रखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा t² इंटू हो जाएगा dt। तो यहां पर हमने बताया था दोस्तों √1/, यहां पर a² प्लस x² इंटू dx, इसका समाकलन, इसका अपना समाकलन कितना होता है, ये हमने दिस इक्वल टू हमारा होता है log x प्लस √a² प्लस x² के बराबर होता है। इस सूत्र के अनुसार ये जो अपना प्रश्न है, इसका जो समाकलन होगा वो बराबर होगा 1/2 log यहां पर t और कोष्टक √ में 1 प्लस t², इतना, और यहाँ एक कांस्टेंट आएगा अपना c। t की वैल्यू पुट कर दो जो आपने मानी है, तो 1/2 log यहाँ पर t के स्थान पर आएगा, t हमने मान रखा है कितना 2x, तो यहाँ आएगा 2x और प्लस √ में 1 प्लस t² कितना होगा 4x², और यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा हमारा c। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये अपना क्या होगा आंसर होगा, और ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। इस प्रकार से देखते हैं ये प्रश्न कंप्लीट हो रहा है। अब अपना अगला प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने दिया है इंटीग्रेशन 1/√2 x का होल स्क्वायर और प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ पर दोस्तों जो 2 - x है, दिस इक्वल टू क्या माने ले रहा हूं मैं, t मान रहा हूं, दिस इक्वल टू t। अगर यहां से देखूं अवकलन करूं इसका, तो यहां पर माइनस के dx दिस इक्वल टू कितना होगा dt होगा। यहाँ dx बराबर अगर निकालते हैं तो माइनस के कितना आता है dt आता है, तो यहाँ पर इसके स्थान पे मैं कितना लिखूंगा t लिखूंगा, और dx के स्थान पे कितना लिखते हैं माइनस की dt। तो ये प्रश्न हमारा चेंज होकर के आ रहा है 1/t² और प्लस 1 इंटू dt, और ये जो माइनस का चिन्ह है वो मैं पहले लगा देता हूं। इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत आपको ये फॉर्मूला बताया था कि 1/a² प्लस x² इंटू dx, इसका समाकलन किसके बराबर होता है लॉग यहाँ पर x प्लस √ में a² प्लस x² के बराबर होता है। उसी के अनुसार इसको मैं लिखता हूं माइनस लॉग, यहाँ पर कितना आएगा x के स्थान पे t आएगा, और यहाँ √ ये पूरा √ जैसा तैसा यहाँ पर आएगा t², और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो कितना आएगा अपना c आएगा। t की वैल्यू पुट कर दो जो हमको दी हुई है, तो ये बराबर हमारा कितना आएगा माइनस के लॉग, t के स्थान पर कितना आएगा 2 - के x, और प्लस यहाँ पर जो आएगा अपना निकल के यहाँ पर 1 प्लस 2 - x का होल स्क्वायर, और कोष्टक क्लोज प्लस c आएगा।
दोस्तों लॉग से पहले ये माइनस है, तो इस माइनस को यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी से हम पहुंचा सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं इसे लॉग यहाँ पर 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट में कितना 1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस सब पर पावर कितनी होगी माइनस की 1 और प्लस सी। अगर इसको इस माइनस की पावर ये 1 है, इसको अगर प्लस बनाना चाहते हैं तो ये 1/, में चला जाएगा, तो ये अपना निकल के आएगा लॉग, और यहाँ पर 1/, कितना 2 माइनस के एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार से ये अपना क्या होगा आंसर होगा, और इस तरह से ये प्रश्न नंबर 3 क्या हो रहा है अपना कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है समाकलन 1/9 माइनस 25 का इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx ये दिया है। इस प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर इंटू dx। अगर 5x इक्वल टू कितना मान लें हम t, तो यहां पर निकल के आएगा 5 इंटू dx, दिस इक्वल टू निकल के आएगा अपना dt। अगर dx की वैल्यू को निकालते हैं तो यहां पर निकल के आएगा dt बटे कितना 5। यहां पर t का मान और dx का मान इसमें हम रख रहे हैं, तो ये जो हमारा प्रश्न है वो हमारा चेंज होकर के ये आता है कि 1/3 का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर, और dx की जगह पे dt बटे कितना 5, तो 5 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1/√a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर इंटू dx, दिस इक्वल टू होता है मेरा साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। इसी के अनुसार इस प्रश्न को अगर आगे बढ़ाते हैं तो 1/5, और इसका हमारा आएगा साइन इनवर्स t/a का वैल्यू है यहाँ पर t, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा अपना कितना c। t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा जो आपने मानी है, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अपना 1/5 साइन इनवर्स, और t की जो वैल्यू है 5x अपॉन कितना 3 और प्लस c। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 4 क्या होता है हल होता है, और ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न संख्या 5। ये प्रश्न नंबर 5 में इन्होंने दिया है समाकलन और 3x बटे 1 प्लस 2x पे पावर 4 इंटू dx। इसका हमें क्या निकालना है समाकलन निकालना है। तो दोस्तों हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा है कि 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx। इसका जो समाकलन होता है
वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो मैं इसी फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं देख रहा हूं, एक को तो लिख सकता हूं मैं 1 का वर्ग, और x पर घात 4 है, इसे लिख सकता हूं x², और इसका वर्ग लेकिन 2 का नहीं है, तो 2 की जगह पे मैं लगाता हूं √2, और इन दोनों को बंद करके मैं यहां पर स्क्वायर लगा देता हूं। मैंने ये फॉर्म अपनी यहां पर बना ली है। अब यहां पर 3x है, यहां पर √2x² इक्वल टू कितना मानता हूं, √2x² दिस इक्वल टू मानता हूं मैं t। तो यहां पर मेरा निकल के आ रहा है 2√2x इंटू dx दिस इक्वल टू निकल के आ रहा है मेरा dt। अगर मैं x इंटू dx की वैल्यू अगर निकालता हूं तो मेरा निकल के आता है dt बटे 2√2। तो दोस्तों इतने के स्थान पे आप t रख दीजिएगा, और x इंटू dx इतने के स्थान पे आप रख दीजिएगा dt बटे 2√2। तो ये जो अपना प्रश्न है, ये प्रश्न कन्वर्ट होकर के आ रहा है, इन 3 को मैं पहले लिख रहा हूं, और x इंटू dx की जगह पे dt, और बटे 2√2 है, इसे मैं बाहर लिख रहा हूं 2√2, और बटे में अपना जो निकल के आएगा 1 का वर्ग, और यहां पर निकल के आएगा t का वर्ग। इतना निकल के आएगा। तो ये वाला अपना प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो इसको हम लगा रहे हैं, तो 3/2 ये तो बाहर है, 1/a, a के स्थान पे अपना 1 है, तो यहाँ 1/1 होगा, और tan इनवर्स, तो यहाँ tan इनवर्स x के स्थान पे अपना t है, और इस a के स्थान पे अपना कितना है 1 है, तो कितना रहेगा 1, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा c। दोस्तों t की वैल्यू रख दीजिएगा जो आपने मानी है। तो ये हमारा जो प्रश्न है वो आगे बढ़ करके ये हो रहा है कि 3/2 1 का 1 में भाग देंगे 1 रहेगा, और यहाँ पर tan इनवर्स और t के स्थान पर रखेंगे हम √2x², और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा अपना कितना c आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं, और आगे के प्रश्न को मैं अपने अगले वीडियो के अंतर्गत लेकर के आऊंगा। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।